हेलो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के हिंदी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने हिंदी की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपका क्लास 12 हिंदी में पूरे के पूरे 6 नंबर एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूं। सही सुना आपने। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी के 5 ऐसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन को जो आपका भैया पूरे के पूरे हिंदी में 6 नंबर कंप्लीट करवाएगा। पत्र को लिखते कैसे हैं और 5 मैं ऐसे पत्र लेकर आया हूं ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, ये 5 पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं और ये 100% फिक्स टॉपिक होता है। तो चलिए भैया, आज हम 6 ऐसे महत्वपूर्ण पत्र को देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो अगर आपका भी टारगेट है इस बार 100 में 95 प्लस करना, तो ये वीडियो आपको इस टारगेट को पूरा करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। हम एक एक पत्र को पढ़ेंगे। टोटल 5 पत्र हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहला लेटर हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वाला पत्र देखिए हमारा क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला पत्र जो हमारा है ना, ये जल आपूर्ति से रिलेटेड पत्र है। भैया जल बिजली यही सब तो समस्या होती है जिसके लिए हम पत्र लिखते हैं, या आपको किसी बैंक से लोन लेना है, ऋण प्राप्त करना है, उसके लिए भी पत्र लिखने को दिया जाता है। तो सबको आज हम पढ़ेंगे। अरे कहां पढ़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और ये 5 अगर आपने पत्र पढ़ लिया, 6 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। सबसे पहला देखो, पेयजल अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। मतलब आपको पेयजल अधिकारी जो हैं, जो जल बोर्ड वाले अधिकारी होते हैं ना, उनको पत्र लिखना है जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। तो देखो भैया कैसे इसको लिखेंगे। इस पत्र को मैंने 2 पेज में लिखा है। एक आपका ये हो गया और आपका एक ये हो गया, ठीक है। अपनी कॉपी में तो आपको एक ही पेज में लिखना है, क्योंकि यहां पे जगह नहीं था तो मैंने सेकंड पेज में लिख दिया। बस इतनी सी बात है। तो चलो सबसे पहले देखो, जब भी आप कोई पत्र लिखते हो ना, आपको सबसे पहले सेवा में लिखना होता है। सेवा में फिर आप जिसको पत्र लिख रहे हो उसको आप नीचे लिख दीजिएगा। हम लिख रहे हैं श्रीमान निदेशक को। किसके निदेशक हैं? गोंडा जल बोर्ड गोंडा। अब देखो मैंने यहां पे एड्रेस गोंडा लिख दिया है। आप मेरठ से हो तो मेरठ जल बोर्ड मेरठ लिख सकते हो। रायबरेली से हो तो रायबरेली जल बोर्ड रायबरेली लिख सकते हो, ठीक है। फैजाबाद से हो तो फैजाबाद जल बोर्ड फैजाबाद। मतलब आप जहां से हो ना वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पूरी कॉपी में अपना नाम नहीं लिखना होता है, बाकी सब लिखना है, ठीक है। तो सेवा में श्रीमान निदेशक गोंडा जल बोर्ड गोंडा, ये तो हमने लिख दिया कि किसको हम पत्र लिख रहे हैं। फिर आपको लिखना है बच्चों विषय। आखिर आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं, आप किस लिए पत्र लिख रहे हैं, तो वो विषय में लिखा जाता है। देखो, पेयजल अधिकारी को जलापूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र। मतलब पेयजल अधिकारी जी को हम जल आपूर्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो ये सीक्वेंस आप लोग याद रखना, क्योंकि पत्र लिखने के लिए आपको तरीका पता होना चाहिए कि पत्र को लिखते कैसे हैं, बाकी इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हमें सेवा में, फिर जिसको पत्र लिख रहे हो श्रीमान निदेशक गोंडा जल बोर्ड गोंडा। विषय है पेयजल अधिकारी को जलापूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र। अब हमें महोदय नीचे लिखना है। देखो ये महोदय विषय और सेवा में ये एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो महोदय लिखिए। अब आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। मैं आपका ध्यान बालेश्वरगंज गोंडा में पेयजल की अनियमित जल आपूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देखो यहां पे आप अपना एड्रेस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गल नहीं है, ठीक है। तो मैं आपका ध्यान बालेश्वरगंज गोंडा में पेयजल की अनियमित जलापूर्ति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। आगे देखिए आपको लिखना है। देखो इसी के नीचे से लिखिएगा, इसी के नीचे से आपको लिखना है उसी पेज में ये
देखो, इस क्षेत्र में प्रातः केवल 35 मिनट ही नलों में पानी आता है। पानी का दबाव बहुत कम होता है। मोटर का प्रयोग करने पर भी ऊपर की मंजिलों में पानी चढ़ नहीं पाता। सायंकाल भी पेयजल की आपूर्ति अनियमित है। मतलब जो पानी है ना वो अनियमित है, रेगुलर नहीं आता। भैया जल ही जीवन है, पानी नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। कई बार शाम को 2-2 दिन पानी की आपूर्ति नहीं होती। पानी की इस अनियमित आपूर्ति से क्षेत्र के नागरिकों में रोष है, मतलब वो नाराज हैं। रोष का मतलब नाराज, ठीक है। इसके पूर्व भी अनेक बार स्थानीय अधिकारियों को मैं इस समस्या से अवगत करा चुका हूं, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। ये आपने अपनी पूरी प्रॉब्लम लिख दी है, पूरा प्रॉब्लम लिख दो, कोई जरूरी नहीं है यही लिखो, 2-3 लाइन आप अपने तरफ से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा अनुरोध करना है उनसे। देखो, अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें। मैं और मेरा पूरा क्षेत्र सदैव आपके आभारी रहेंगे। लास्ट में आपको लिखना है धन्यवाद सहित दिनांक ऐसे लिख देना, और इधर भौदिये लिखकर का खा गा लिख देना। एड्रेस आप लिख सकते हैं बालेश्वरगंज गोंडा। बस ये पूरा पत्र जो है संपन्न हो चुका है। एक बार मैं फिर से बताता हूं ताकि सारे पत्र जब हम लिखे ना तो हमें प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले सेवा में जिसको आप पत्र लिख रहे हैं वो लिखो, फिर विषय लिखो, महोदय लिखकर अपनी पूरी प्रॉब्लम लिख दो, लास्ट में थोड़ा सा अनुरोध करो, धन्यवाद लिखो, दिनांक डालो, और इधर भौदिये लिख दो ऐसे, ठीक है, और का खा गा बालेश्वरगंज गोंडा। आपको पत्र लिखते समय अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो पहला वाला पत्र समझ में आ गया, ये फर्स्ट वाला पत्र हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने दूसरे पत्र पर बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, स्क्रीनशॉट लेने का मैं मौका दे देता हूं। देखो, ये देखो, इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, फर्स्ट पेज है। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो बाद में नोट कर सकते हो। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक पत्र आपका हो चुका है। दूसरा वाला पत्र देखो, ये है दूसरा है भैया। ये वाला पत्र देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना। जो 5 पत्र मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये पांचों आपके लिए बहुत स्ट्रांग साबित होंगे। दूसरा, बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखो। मतलब बढ़ते हुए संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आपको एक पत्र लिखना है। तो वही सेम प्रोसेस देखो, पहले लिख देना सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहां के हैं, गोंडा। हमने ऐसे लिख दिया, मतलब पहले सेवा में लिख देना जो कि लिखना ही है। फिर आप जिसको पत्र लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं चिकित्सा अधिकारी जी को, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोंडा लिख दिया। फिर विषय आपका क्या है बेटा, विषय लिख देना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव। मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है ना, यानी कि सरकारी अस्पताल जो है, वहां पे दवाइयों का अभाव है। अभाव का मतलब दवाइयों की कमी है। अब दवाइयों की कमी होगी तभी तो संक्रामक रोग बढ़ेगा, ठीक है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव है, ठीक है। अब महोदय लिखना, एक लाइन छोड़ देना, महोदय लिखकर अपनी पूरी प्रॉब्लम लिख दो जैसा उसमें हमने लिखा था। सेम सीक्वेंस रहेगा पत्र लिखने का। देखो, मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। मतलब हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ना, उसमें जो जरूरी दवाइयां होती है उसकी कमी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं, ठीक है। ये देखो, यहां पर की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू ज्वर, मलेरिया, टीबी, क्षय रोग तथा पीत ज्वर जैसे संक्रामक रोग अपने चरम बिंदु पर हैं। मतलब पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू, मलेरिया, टीबी, पीत ज्वर, ये सब संक्रामक रोग अपने चरम बिंदु पर हैं। मतलब बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। आगे देखो, इस कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, और इस कारण जो सरकारी अस्पताल है ना, उसमें जो पीड़ित हैं, जो रोगी हैं, उनकी समस्या लगातार बढ़ रही है, उनकी संख्या बढ़ रही है। लेकिन आवश्यक दवाइयों के अभाव में डॉक्टर उचित इलाज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवाइयां ही नहीं है। अब जब दवाइयां नहीं रहेगी तो इलाज कैसे होगा? और वही डॉक्टरों द्वारा पीड़ितों को इलाज हेतु बाहर से लिखी जा रही दवाइयां इतने ऊंचे मूल्य पर मिल रही हैं जो आम जन की पहुंच से बाहर है। और जब सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं मिलती ना, तो वो लिख देते हैं ये जाकर दवाई बाहर से ले आओ। अब सरकारी अस्पताल में तो फ्री में मिल जाता है, बाहर जाओगे तो वही महंगी महंगी दवाइयां मिलेंगी। अब जो लोग आम लोग हैं, जो कमाई नहीं कर पाते हैं, मजदूरी करके खाते हैं 300-400, वो कहां 200-250 की दवा ले पाएंगे? तो ये है। ठीक है, आगे देखो, इस कारण पीड़ितों की संख्या में कमी नहीं आ पा रही है। अब फिर अनुरोध करो, अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि पीड़ितों को जरूरी इलाज समय पर मिल सके और समय रहते स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। फिर वही सेम धन्यवाद सहित दिनांक, और इधर लिख देना भौदिये काखागा, बस हो गया। ठीक है, ऐसे लिखना है। तो सीक्वेंस तो आप लोग समझ गए कैसे लिखना है। पहले सेवा में, फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं वो, फिर विषय, फिर महोदय लिखकर अपनी पूरी प्रॉब्लम। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे तुरंत ले लो। ठीक है, अब देखो हमने लास्ट में अनुरोध कर दिया इनसे, और धन्यवाद दिनांक लिखकर भौदिये लिखकर ये पत्र फिनिश कर दिया। इसका भी स्क्रीनशॉट लो। तो ये दूसरा पत्र था, ये भी समझ में आ गया? अरे आएगा, बहुत इजी है। चलो भैया आप तीसरे वाले पे देखते हैं। टोटल 5 पत्र हम पढ़ेंगे, अभी 2 ही पढ़ा है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए तीसरा देखते हैं बेटा। थर्ड वाला पत्र देखिए क्या है हमारा। अब स्टूडेंट तीसरा वाला पत्र देख लो। अब भैया एक पत्र आपको बहुत ज्यादा दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में कि किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। मतलब आपको कोई बिजनेस करना है और आपको किसी बैंक से लोन लेना है ना, तो किसी बैंक के प्रबंधक, जो बैंक मैनेजर होते हैं, उनको कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो वही सेम प्रोसेस देखो क्या है। सबसे पहले सेवा में, फिर आपको लिखना है जिसको आप पत्र लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं प्रबंधक को। कौन, कहां के प्रबंधक हैं? पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक हैं। आखिर ये बैंक है कहां? तो सिविल लाइंस फैजाबाद। मान लो आप फैजाबाद से हैं तो फैजाबाद लिख दिया। ठीक है, तो सेवा में प्रबंधक जी किस बैंक के प्रबंधक है? पंजाब नेशनल बैंक। कहां है? सिविल लाइंस फैजाबाद। ये हो गया, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं वो ये वाला सीक्वेंस हो गया। विषय क्या है बेटा? बैंक में ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, हेतु कर देना। तो बैंक में ऋण प्राप्ति हेतु आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं, ये विषय हो गया। समझ में आया? वही सेम सीक्वेंस है कि नहीं है? अब आगे देखो, अब हम महोदय लिखेंगे नीचे। ये देखो महोदय लिख दिया हमने। अब लिख दो, यहां पे महोदय लिखकर लिख दो, ध्यान से समझना। महोदय लिख दिया। सविनय निवेदन है कि वर्ष 2000 में, 2000 के बाद डॉट डॉट मैंने लिख दिया, 2025-26 मत लिखना, में अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। मुझे ज्ञात हुआ कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। मतलब सविनय आपसे निवेदन है कि वर्ष 2000 में अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा मैंने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की और मुझे अब तक कोई व्यवसाय नहीं मिला है। यही हमारे भारत की समस्या इस समय, बेरोजगारी। मुझे ज्ञात हुआ कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, बस हो गया। यहां पे आप अनुरोध आपने कर ही दिया है यहां पर, तो आपको डायरेक्टली धन्यवाद सहित लिख देना है, दिनांक डाल देना है, भौदिये काखागा लिख देना है, अयोध्या फैजाबाद। आप फैजाबाद से हैं तो हमने वो लिख दिया। बस देखो, तो सेम वही सीक्वेंस है। पहले सेवा में, फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं वो, फिर विषय लिखना, महोदय लिखकर पूरी प्रॉब्लम बता देना, थोड़ी सी इनसे रिक्वेस्ट की हमने, फिर धन्यवाद सहित दिनांक, और ये हमने लिख दिया भाई, हो गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इनका लो
फिर अब इनका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा अब चौथा वाला देखते हैं। ऐसे करके हम 5 टोटल देखेंगे। देखो चौथा है, अब बिजली की समस्या आ गई भैया। अरे आजकल वायु जो है सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फिर जल है और तीसरे नंबर पर बिजली आ गई है। क्यों? अरे बिजली नहीं होगी, लाइट नहीं होगी तो फोन कैसे चार्ज होगा, और फोन के बिना हम नहीं रह सकते, एक दिन खाना ना खाएं तो चलेगा, है कि नहीं? ऐसा बिल्कुल होगा। चौथा, अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। मतलब अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखना है। तो ऐसे लिखेंगे, सेवा में बिजली विभाग मेरठ। अब मान लो आप मेरठ से हैं, देखो मैं यहां पे अलग अलग चीजें लिख रहा हूं, आप यूपी के किसी भी जिले से हो आप उसको लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेवा में पहले मैंने लिखा, फिर किसको आप पत्र लिख रहे हैं? बिजली विभाग मेरठ। ठीक है। विषय क्या है? बिजली की अनियमित आपूर्ति, मतलब बिजली की रेगुलर आपूर्ति नहीं हो रही है, तो बिजली की अनियमित आपूर्ति। फिर महोदय लिख दो। अब देखो बिजली की जो समस्या होती है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है। अगर बिजली नहीं आएगी तो हमारे आसपास की कॉलोनी वालों के यहां भी बिजली नहीं आएगी। ठीक है। तो देखो महोदय, हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। आगे देखो, ये देखो, पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है, और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है। मतलब कब लाइट आती है, कब चली जाती है, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। हमारी कॉलोनी से एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से भी मिला था और उन्होंने 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया था। खेद है कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं हुई है। बस अपनी कहानियां लिखो। अब देखो, इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है, देखो यहां पे हमने प्रार्थना की, अनुरोध किया कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो तो कम से कम उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है। शीघ्र कार्रवाई की आशा में। फिर यहां पे दिनांक डाल देना और ऐसे लिख देना, हम हैं आपके जैन नगर निवासी का खा गा, ऐसे 1 2 3 करके लिख देना। जैसे कई लोग होंगे तो ऐसे 1 2 3 करके लिख सकते हैं। बस हो गया। तो ये आपका था बिजली की समस्या से रिलेटेड एक पत्र। देखो हमने क्या किया है, ध्यान से समझो। हमने सिर्फ इतना किया है कि सबसे पहले खुल जा सिमसिम, ये देखो सेवा में बिजली विभाग, फिर विषय महोदय, फिर अपनी पूरी दुख कथा हमने सुना दी जो हमें प्रॉब्लम है। उसके बाद में ये हमने कर दिया और हमारा पत्र हो चुका। चलो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया तो भैया ले लीजिएगा। 5वां देख लो, लास्ट होगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा लास्ट और 5 नंबर वाला जो पत्र है ना, ये किससे रिलेटेड है? देखो, नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर को पत्र लिखिए। मतलब आप जिस सिटी में रहते हैं ना, वहां पे अतिक्रमण बहुत ज्यादा है। जैसे आप सड़क पे चल रहे हो तो सड़क के किनारे कहीं ठेले वाले लगाए हुए हैं, कहीं सड़क के किनारे लोग लेटे हुए हैं, कहीं सड़क के किनारे टेम्पू वाले खड़े हुए हैं सवारियों के लिए। ठीक है, तो वहां पे जो है अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, मतलब सड़क के आसपास बहुत ज्यादा कब्जा करने वाले लोग हैं। तो उसके लिए आपको मेयर साहब यानी कि महापौर को पत्र लिखना है। तो देखो भैया, सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में, वही सेम प्रोसेस। फिर जहां की बता रहे हैं, जैसे आपका वो क्या है एड्रेस, जहां पे ये प्रॉब्लम है तो वजीरगंज गोंडा हमने लिख दिया। ठीक है, विषय क्या है भैया, नगर की सड़कों पर अतिक्रमण के संबंध में। मतलब नगर की सड़कों पर अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, सड़कों के किनारे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, जिससे हमें आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर महोदय लिख दो और लिखो, मुझे अत्यंत विवश होकर यह कहना पड़ रहा है कि इन दिनों नगर की मुख्य सड़कों से होकर आना जाना असहज हो गया है। इसका प्रमुख कारण जगह जगह लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया जाना है। मतलब हम लोगों का जो आना जाना जो है ना बहुत असहज हो गया है, क्योंकि इसका मुख्य कारण जो है जगह जगह लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया जाना है। कहीं सड़क
के किनारे ठेले या खोमचे वालों का कब्जा है तो कहीं पंडालों में जीवन यापन करने वालों का कब्जा है। मतलब सड़क के किनारे क्या है, ठेले या खोमचे वाले जो है उनका कब्जा है, तो कहीं पंडालों में जीवन यापन करने वालों को कब्जा है। ठीक है, कहीं ई रिक्शा या टेम्पो वाले सवारियों के इंतजार में जगह घेरे रहते हैं। ज्यादातर दुकानदारों ने सड़क के किनारे नाले को पाट कर दुकान को विस्तार दे दिया है। मतलब जो दुकानदार है ना, वो सड़क के किनारे जो नाला होता है उसको पाट कर वो जो है अपने दुकान को विस्तृत कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में सड़कों पर वाहन तो क्या, पैदल चलने वालों के लिए भी जगह नहीं है। नगर पालिका की ओर से पिछले वर्ष अतिक्रमण हटाने के प्रयास किए गए थे, किंतु इन स्थानों पर लोगों द्वारा पुनः कब्जा कर लिया गया। मतलब जब तक अधिकारी वहां पे थे तब तक भैया सब हटा दिया गया, फिर कब्जा कर लिया गया, कौन जाएगा बोलने। अतः आवश्यक यह है कि ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाए और पूरे नगर में अतिक्रमण के विरुद्ध एक व्यापक अभियान चलाया जाए एवं नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ठीक है, लास्ट में आपको थोड़ा सा आग्रह करना है, मुझे आशा है कि आप इस दिशा में शीघ्र ही कोई ठोस कदम उठाएंगे। मैं और मेरा पूरा क्षेत्र सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद सहित दिनांक डाल देना, भौदीय लिखकर काखागा लिख देना। मतलब सेम वही प्रोसेस, हम जैसा आपको पत्र बताते आए हैं पांचों, वैसे ये पांचवा भी है। सेवा में जहां हैं आप वो लिख दीजिए, जहां के लिए आप लिख रहे हैं विषय लिख दीजिए, महोदय लिखकर अपनी पूरी प्रॉब्लम को लिख दीजिए। लास्ट में थोड़ा सा इनसे अनुरोध कर दीजिए, थोड़ी आशा, और धन्यवाद लिखकर भौदीय काखागा लिख दीजिए, काम हो जाएगा। तो ये थे क्लास 12 हिंदी के टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन। ये 5 पत्र अगर आप लोग तैयार कर लोगे, मैं गारंटी लेता हूं 6 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता। तो कैसा लगा आपको आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।